नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और ये वर्ष आप लोगों के लिए उन्नति और खुशहाली लेकर आए। तो आज इस साल की पहली वीडियो मैं लेके आया हूँ जौनपुर ज़िले से और बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों को समाज में एक नई प्रेरणा के साथ है। तो मैं मौजूद हूँ अभी एक अरगूपुर खुर्द गाँव है, मोहद्दीसराय जिसे कहते हैं, सराय मोहद्दीनपुर पोस्ट है, जिला जौनपुर में आता है, तहसील है शाहगंज। ये मेरे पीछे आप एक जो कुटिया देख रहे हैं, इस कुटिया की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेरे अगल-बगल में खड़े हैं नन्हे-मुन्ने बच्चे, ये आर्थिक रूप से पिछड़े या सामाजिक रूप से पिछड़े जैसे बोला जाए, उस बैकग्राउंड से आते हैं और इनको इकट्ठा किया है यहाँ के गाँव के एक युवा ने। और आपको बता दें कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा खान सर निःशुल्क पढ़ाते हैं, तो कुछ इसी तरह का है कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं, अगर मेधावी हैं तो इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो चलिए देर न करते हुए परिचय कराते हैं, मिलाते हैं आपसे। आइए भैया, यही हैं इसके कर्ता-धर्ता। क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते जी। हुँ, आपके दर्शकों को नए वर्ष को ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। जी। मेरा नाम उमेश चंद है, मैं अच्छा, द स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ। अच्छा। हम पढ़ने की नहीं, 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 नहीं। द स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस पढ़ाता हूँ। यहाँ हुँ, ये सब मेरे स्टूडेंट हैं, यहाँ अच्छा। सब बच्चे पढ़ते हैं हुँ, और यहाँ संडे के दिन मुफ्त कक्षाएँ चलाई जाती हैं, जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी करते हैं, अच्छा। नवोदय हो गए, विद्या ज्ञान मंदिर हो गए, इन हुँ, सब की तैयारी कराई जाती हैं, ताकि जो मेधावी बच्चे हों, हुँ, जो यहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हों, हुँ, उन लोगों को पढ़ाई के लिए सुविधा मिल सके और वो अपने टैलेंट को निखार सकें और आगे बढ़ सकें। जितने भी सब लोग यहाँ आके संघर्ष करते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम लोग यहाँ एक अभी कुटिया रख के स्कूल हुँ, खोले हुए हैं, फिर कोचिंग खोले हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हुँ। लाइब्रेरी खोलेंगे। अच्छा। लाइब्रेरी खोलकर यहाँ के जो साधु जी हैं, हुँ, यह जो तपोस्थली है, बाबा गहेलू दास जी की तपोस्थली है। अच्छा, अच्छा। यहाँ के जो वो तपोस्थली थे, उनके फिर शिष्य हुए, फिर शिष्य हुए, फिर शिष्य जो हैं यहाँ के महंत जी हैं, हुँ, उनका नाम है प्यारे दास जी है और वही उनसे संवाद किए हम लोग गाँव में, मतलब हुँ, गाँव के बच्चे थे, पढ़ते लिखते थे। हुँ, फिर इलाहाबाद तैयारी करने गए, लॉकडाउन लगा, फिर वहाँ तैयारी किए तो पेपर दिए, कुछ पेपर में असफल हुए, एक आध का प्री निकला तो मेंस नहीं निकाल पाए। जैसे इस बार एसएससी का पेपर दिए थे, लेकिन उसमें 125 नंबर आया, हुँ। तो प्री में छँट गए। तो अच्छा। देखें जब छँट गए तो हम सोचे कुछ गाँव के लिए भी किया जाए, साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। हुँ, और पढ़ाई जारी करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं साथ-साथ, लेकिन बच्चों के जो बच्चे मेधावी बच्चे हमारे गाँव के देखे, हुँ, सब लोग हैं, तो सबको साथ लेकर पढ़ा जाए। और इसमें कई बच्चे हैं जो हम पढ़ाए हैं, कोई हुँ। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज निकाले हैं, पर महीना 1000 पाते हैं। हमारे कोचिंग क्लब में मैं 2 साल से कोचिंग पढ़ाता हूँ, अच्छा। लेकिन निजी नहीं था। हुँ, लेकिन अब यहाँ महंत जी के आशीर्वाद से निजी हो गया है हुँ, और हम लोग के एक प्रिय शिक्षक हैं, हुँ, सबके प्रिय शिक्षक हैं, हुँ। आदरणीय नेमचंद सर जी, उनके सहयोग से हम लोग यहाँ अपनी कोचिंग खोले हुए हैं, फिर ये लाइब्रेरी खोलने के गाँव वाले के सहयोग है, सभी सहयोग, जैसे श्री रमई बिंद हो गए, हुँ, वीरेंद्र जी हो गए और सब मेरे साथी दोस्त हैं गाँव के, सब लोग के सहयोग मिल रहा है अच्छा। और महंत जी का बहुत बड़ा सहयोग, सबके सहयोग से हम लोग यहाँ कोचिंग खोल रहे हैं और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है और सब लोग सुबह-शाम आके पढ़ते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। पढ़ने हुँ, में सब लोग अच्छे हैं, जैसे ये लोग देखिए बच्चे पिछले साल के सब लोग जौनपुर में, कुछ नवोदय में सेलेक्ट हुए हैं, तो कुछ अच्छा। सर्वोदय ज्ञान मंदिर में सेलेक्ट हुए हैं, कोई तो राष्ट्र प्रतिभा खोज संत थॉमस स्कूल में पढ़ते हैं, सब लोग अच्छे-अच्छे जगह पढ़ते हैं और सब लोग स्कॉलरशिप पाते हैं, हर हर महीने 1000 रुपए पाते हैं। ठीक। यही अरे रुको थोड़ा-सा, हुँ, रुक जाओ आराम जी, से। जी, जी, जी। ये युवा हैं। आपको बता दें कि जब ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद जैसे शहरों में जाते होंगे, तो वहाँ पर देखते होंगे प्रतिनिधित्व जो है ग्रामीण क्षेत्रों का कम है, क्योंकि आपको पता ही है कि आर्थिक रूप से पछड़े जो बच्चे हैं, जिनके माँ-बाप की इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सके। तो ऐसा कुछ मन में कब ख़्याल आया ये? हमारा बचपन से ख़्याल था, हमें पढ़ाना बच्चों को अच्छा हुँ, लगता था हुँ, और हमें कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, तो यहाँ अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया। हुँ। अब अपनी तैयारी तैयारी भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे अच्छा, हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? हम वैसे पहले पॉलिटेक्निक किए, हुँ, फिर बीए किए, फिर एमए कर रहे हैं। हुँ, गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किए थे, तो प्राइवेट में हमारा जॉब लगा था, लेकिन हुँ, हम वहाँ गए नहीं। हुँ, फिर वहाँ से चले आए, तो फिर हम तैयारी करने की सोचे। गाँव में आए, हुँ, तो उस समय लॉकडाउन लग गया। हुँ, लॉकडाउन में भी हम कोचिंग खोले थे। सब बच्चों को तो फ्री, एक एक भी पैसा नहीं लेते हैं यहाँ, हुँ, तो क्योंकि आर्थिक रूप से सब कमज़ोर थे। लेकिन इस हुँ, समय संडे के दिन फ्री रहता है, हुँ। बाकी दिन का पैसा लिया जाता है। जैसे 150, 200 रुपए, 100 रुपए मंथली फ़ीस हाँ, लगाया मतलब जाता है। जैसे जो ज़्यादा होगा। फ़ीस नहीं है हुँ, और सब लोग जानते हैं। तो फिर आए जब लॉकडाउन था, हम कहे सब बच्चे कमज़ोर हैं, किसी को जोड़-घटाना, गुणा-भाग, जब शिक्षा से सब समाज दूर होता जा रहा है हुँ, और बिना शिक्षा का कोई समाज नहीं होता है। अच्छा। अम्बेडकर साहब बड़े-बड़े जो विद्वान हैं, चाहे अम्बेडकर साहब हुए, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हुए, नेहरू जी हुए, गांधी जी हुए, हुँ, सब लोग बताए हैं शिक्षा आपका जीवन का मूल आधार है। यदि
आप शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। शिक्षा ही आपके जीवन जीने का सबसे अच्छा आधार है। तो हमने विचार किया कि गाँव के बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चे ही हमारे देश के और गाँव के भविष्य होते हैं और इनको सिखाया जाए पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रति अनुकूलता दिखाई जाए, बच्चों में मानवता लाया जाए, सब पढ़ें, सब बढ़ें, सबके साथ मतलब सरभाव मानवता पैदा किया जाए ताकि सबके अंदर मानवता का रहे, सबके बीच प्रेम रहे, ये सब शिक्षा से ही आ सकता है। तो हमने विचार किया शिक्षा सबको दिया जाए, एक एक निजी स्थान हो और हम लोग ये अभी शुरुआत है। हम लोग प्लान कर रहे हैं, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। हम तो बड़ा खुश हैं कि हमारे समाज में इतने अच्छे लोग हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारे शिक्षक हो गए, नेमचंद जी हो गए, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो हम लोग सहयोग के माध्यम से इतना बड़ा खोले हैं और अभी ये जैसे नवोदय हो गया, विद्या ज्ञान हो गया, जैसे बच्चों को रख कर पढ़ाते हैं, हम लोग धीरे-धीरे ऐसे व्यवस्था करेंगे। यहाँ 12 बीघा है, साहब कह रहे हैं आपको 2-4 बीघा जितना आवश्यकता होगी हम देंगे। आप अच्छे से स्कूल खोलिए और कह रहे हैं एक संस्थान खोलिए जो जिनका तपोस्थली था, उनका नाम था गलेहरू दास, तो उनके नाम से एक संस्थान खोल दीजिए और संस्थान का नाम बताएँ हैं बाबा गलेहरू दास शिक्षण संस्थान। इसके नाम से एक संस्थान खोलिए, जो सहयोग होगा हम ज़मीन या पैसा जो हमारे पास होगा देंगे और आप लोग अपने गाँव वाले लगाइए ताकि यहाँ की गाँव के बच्चों का भविष्य सुधर सके। और देखा धीरे-धीरे पहले एक दीपक जलता है, उससे कई दीपक जलते हैं, धीरे-धीरे सब तब प्रकाश फैलता है। वही विचार करके हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं और यहाँ के गाँव वाले बहुत हम तो बड़ा खुश हैं अपने गाँव वाले से सब लोग और आप मीडिया बंधु सब लोग आ रहे हैं, हमको बता रहे हैं। हम तो कुछ नहीं थे शुरू-शुरू में लेकिन मीडिया बंधु ने एक अजय चित्रवंशी जी आ गए, आप उमा भारती जी, आप भी आ गए, सब लोग आते गए और हमको उत्साह देते गए और उत्साह से हमारा प्रेरणा बढ़ता गया और हम सहयोग करते और हम सभी शिक्षक से प्रेरित हुए जैसे खान सर हो गए, विकास देवकृति हो गए, ओझा हो गए, नवीन सर हो गए, अनेकों शिक्षक हैं सबकी प्रेरणा पाकर तो हम सोचे अपना खुद का एक खोला जाए और धीरे-धीरे अभी शुरुआत कर रहे हैं और लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, बहुत आगे बढ़ते रहेंगे और हाँ, ठीक है, ठीक है। भावनाओं को समझ सकता हूँ। जी, अच्छा ये बताओ, खुद की तो तैयारी आपकी हो ही रही है ना? जी, जी। इतनी ठंड में जब आपको देखा जाए सुबह आज 1 तारीख थी, कितना तापमान एक था सवेरे? जी, जी। तापमान कम होने के कारण भी बच्चे इतने उत्साहित होते हैं पढ़ने के लिए, सब बच्चे आए। सबको इतनी कह ठंड में आ जाते हैं सब? जी, सब लोग सुबह आ जाते हैं 8 बजे, अभी हुँ, शीतलहरी की छुट्टी है तो 8 बजे, 8 से 10 पढ़ाते हैं। सब बच्चे आ जाते हैं, सब मेहनत से पढ़ते हैं। सबको नियम इस तरह है कि 2 नकल रोज़, एक हिंदी की राइटिंग करना है, एक इंग्लिश की। राइटिंग भी करके लाते हैं, जितना होमवर्क देते हैं सब याद करके आते हैं। फिर मैप का पूरा नक्शा पढ़ा दिए हैं सब, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा, जैसे किसी भी बच्चे को बुला लीजिए चलिए जैसे हम जी, बच्चों से रूबरू हो पहले जाइए। पहले शिक्षक से देखें कि शिक्षक की क्या योग्यता है। जी। अमूमन देखा जाता है कि पढ़ाने वाला कैसा है, हम अपने बच्चों को भेजें। सबसे पहले ये बताओ बैकग्राउंड कहाँ तक है आपकी, क्वालिफ़िकेशन क्या है? हमारी क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है। अच्छा, एमए जो हम किए हैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से। फिर इकोनॉमिक्स। लास्ट में फाइनल ईयर में इकोनॉमिक्स इस समय है, तो इस समय पॉलिटिकल साइंस लिए हैं फाइनल ईयर। इकोनॉमिक्स के बारे में खूब अच्छी जानकारी है कि जी, नहीं? जी, जी, इकोनॉमिक्स क्यों नहीं। अच्छा, इको इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से कुछ चीज़ें पूछ लें? जी, जी, कुछ एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है जो बैंक एसएलआर एक मिनट फुल फॉर्म बैंक कुछ रेशियो का अनुपात जमा करता है हाँ, अपने बैंक तो रिजर्व रखना पड़ता है हाँ। जितना एसएलआर अधिक होगा एसएलआर रखेगा उसकी जितना एसएलआर कम करेगा उतने ही ज़्यादा समाज में जो लिक्विडिटी होगी तरलता जिसको तरलता बोलते आएगी हैं। लिक्विडिटी समाज में फैलेगी और लेन देन बढ़ता रहेगा लेकिन लिक्विडिटी भी अधिक होने के कारण से महंगाई हो जाती है चलिए ठीक कभी है। कभी हो बैंक गया, हो गया, एसएलआर हो गया। बढ़ा देता है एक और सवाल, जी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हाँ, जो जब बैंक आरबीआई आरबीआई जो बैंकों की बैंक होती है हाँ, आरबीआई जब बैंकों को पैसा देती है उससे जो इंटरेस्ट लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं हुँ, लेकिन जब वही बैंक वहाँ पर बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करते हैं हुँ, आरबीआई जब इंटरेस्ट देती है उसे हुँ। रिवर्स रेपो रेट कहते हैं अच्छा, जी शेयर बाज़ार के बारे में कुछ जानते हो? जी जी सेंसेक्स, निफ्टी ये क्या निफ्टी है? जी सेंसेक्स और निफ्टी ये भारतीय बाजार के जो शेयर मापदंड होते हैं उसके हिसाब से कौन सा हुँ, सेंसेक्स और निफ्टी जो हमारे बाज़ार होते हैं आईपीओ लाया जाता है उसके हुँ, माध्यम से सब लोग शेयर खरीदते हैं अपनी जो इक्विडिटी होती है इक्विडिटी के हिसाब से शेयर भागीदारी करते हैं हुँ, फिर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसके हिसाब से सबको डिवाइड होता है जी शेयर और निफ्टी जो होते हैं कभी शेयर ऊपर गया हाई गया तो इसके साथ खरीद फरोख्त करते हैं कोई बेचता है कोई खरीदता है कभी घाटा भी आ जाता है हुँ, उसके हिसाब से आप ब्रोकर भी कई ब्रोकर ऐप भी चल रहा है देख ही रहे हैं हुँ। जैसे हो गया जी नहीं, इसमें नाम नहीं लेना क्योंकि ये पर्सनल वीडियो ठीक है, जी इतना जानकारी। जी इंग्लिश इंग्लिश जी में क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश में पूरा ग्रामर पढ़ाते हैं मैथ के लिए? पूरा मैथ पढ़ाते मैथ हैं में जनरल मैथ, एडवांस मैथ जी दोनों है? जनरल एडवांस सब पढ़ाते हैं दोनों अच्छा, और रीजनिंग का? रीजनिंग अभी नहीं शुरू किए लेकिन रीजनिंग भी पढ़ाएंगे क्योंकि एनएमएस की तैयारी कराते हैं तो एनएमएस इस अभी इस वाले बैच में नहीं शुरू पिछले बैच में पढ़ा चुके हैं पूरी अच्छा, रीजनिंग रीजनिंग पढ़ा चुके जी हैं।
और जनरल नॉलेज के लिए क्या करते हो? जनरल नॉलेज पढ़ाते हैं, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, सब जैसे कक्षा 6 से लेके 8 तक बुक में जो दिया है। जैसे इस समय लोग पढ़ाते हैं यूरोपीय यूनियन कंपनी, कैसे यूरोपीय यूनियन भारत में आई, क्यों आई, व्यापार करने के लिए, इसके विषय में बताया जाएगा कि पहले पहले बस संक्षेप में, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। जी, इतना ही बता दो कि आधुनिक भारत का इतिहास जो होता है, जी। तो मॉडर्न हिस्ट्री कब से कब की मानी जाती है? मॉडर्न हिस्ट्री जब यहाँ अंग्रेज आए थे तब से हुँ। और नेहरू काल तक मानी जाती है वैसे, नेहरू मतलब काल। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई, हुँ। पहले वास्को डी गामा आया, हुँ। 1498 वास्को डी गामा आया, फिर उसके बाद कंपनियाँ आना शुरू हुई। पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डेनिश आए, फिर स्वीडिश आए, इस प्रकार कंपनियों का आने का क्रम हुआ। लेकिन जो भारतीय ये आए ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में आई है, तभी से अंग्रेजों का गुलाम रही, फिर बस। प्लासी का युद्ध हुआ। ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जी। थोड़ा मैं बच्चों से मिलना चाहूँगा, छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे बच्चे। कहाँ से आए बेटा आप? पक्कनपुर से। पक्खनपुर से। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छी होती है, अच्छी होती है? संडे वाली क्लास में आए हो क्या आप? कि डेली आते हो? डेली आते हैं। अच्छा, तो सर जी ठीक-ठाक पढ़ाते हैं? क्या नाम है आपका? शिवन्या। किस क्लास में हो? इधर देख के बोलो, सीधे बोलो। क्या पा- नाम है आपका? शिवन्या शिवन्या। अच्छा, किस क्लास में हो? 5 में। 5 अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? प्रिया। प्रिया। यस। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नाम बताओ। नाम लद्दाख, हुँ। पुदुचेरी, हुँ। दादरा नगर हवेली और हुँ। दमन एवं दीप हुँ। और हुँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हुँ, हुँ। लक्षद्वीप, आराम से, घबराओ मत, आराम से। लक्षद्वीप, हाँ। दिल्ली, चंडीगढ़ हाँ। और जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। अच्छा, कौन-सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो राज्य की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। अच्छा, ये बताओ मुझे, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। अच्छा, और लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी? आंध्र प्रदेश की राजधानी हुँ। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सृष्टि। सृष्टि। किस क्लास में हो? 8 8 में हो? अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या कैसे निकालते हैं? भुजा स्क्वायर। भुजा आयत का? आयत का क्षेत्रफल, हाँ। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, ये बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अच्छा, वृत्त की परिधि कैसे नापते हैं? मतलब परिधि। व्यास किसे कहते हैं? व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है। अच्छा, ठीक है। और ये हमको बताओ, भारत की जो रेखाएँ हैं आपको पता है ना? भारत में कौन-कौन सी रेखाएँ हैं, पहले बताओ? भारत में वैसे मध्य में कौन सी रेखाएँ हैं? कर्क रेखा कही है। कर्क रेखा। जी। दक्षिणी भाग में क्या है? दक्षिणी भारत में अच्छा, मसालों का उत्पादन कौन राज्य ज़्यादा करता है? केरल। केरल। और सबसे ज़्यादा केसर कहाँ उगता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये बताओ, अ, मंदिरों का या भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन-सा है? तमिलनाडु। वाराणसी। वाराणसी। अच्छा, मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर। लकड़ी के खेल के लिए प्रसिद्ध शहर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। जी। लकड़ी के जो बनते हैं खेल के सामान वगैरह, हाँ। मेरठ। हाँ। अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में सुनी हो? ओडीओपी? नहीं। कोई बात नहीं। जौनपुर की सबसे मशहूर चीज़ क्या है? बहुत बड़ी-बड़ी होती है, सबके खेतों में होती है। बोलना मत कोई। अरे! अच्छा, जौनपुर में ये बताओ कौन सी नदी है? गोमती। गोमती। गोमती नदी किनारे कोई किला है? शाही। शाही किला। ये बताओ, ये जौनपुर कभी राजधानी हुआ करती थी भारत की? जी। अच्छा, ऐसा हाँ। था क्या? हाँ। किस शासनकाल की थी, कुछ पता है? नहीं। सर की शासनकाल, है ना? जौनपुर का उपनाम क्या है सर जी, आप बताइए? बहुत अच्छी चीज़ है, आपको हम जानकारी बता रहे हैं, यही इसी जी, जिले जी। की है, जौनपुर का नहीं, हमको नहीं पता सिराजे है। हिंद कहा जाता है। अच्छा, हाँ, सिराजे हिंद तो हाँ। शेरशाह सूरी के समय हुआ हाँ, था। हाँ। और उपनाम शेरशाह सूरी ने क्या बनवाई थी? शेरशाह सूरी, हाँ, तो शाही ग्रैंड ट्रंक रोड। अच्छा, हाँ, जीटी रोड तो वो हाँ, दिल्ली के पास मैं तो पूरा बता रहा हूँ, यहाँ से है। लेके हाँ, पाकिस्तान तक। हाँ, जीटी रोड। चलिए, ये बच्चे हैं, आप लोग जैसे आप लोग बैठते हैं, एक बार अपने-अपने उसमें चलिए, थोड़ा-सा तब तक रुकिए, बच्चे रुके रहेंगे, बच्चियाँ भी जा रही हैं। थोड़ा-सा मैं बच्चों से मिल लूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? अनमोल। हैप्पी न्यू ईयर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में हाँ। नया साल मुबारक। नया साल मुबारक हो।
इंग्लिश उंग्लिश आती है? यस सर। हाँ? थोड़ी आती थोड़ी आती है। किस क्लास में हो? है। 6 में। 6th में हो? Yes. हाई स्कूल की स्पेलिंग बताओ। HI हाई SCHOOL GST खा गए? HIGST हाई SCHOOL। हाई स्कूल। यस सर। अच्छा ये बताओ क्या पढ़ाते हैं सर जी यहाँ पे? सर अभी आज आए हैं हम आज पहली बार आए हो? कहाँ पढ़ते हो? जौनपुर में। सर्वोदय में? यस सर। क्या परीक्षा दिए थे? यस सर। किस चीज़ की परीक्षा दिए थे? ATS की। हाँ? ATS। ATS की? अच्छा अभी वहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है? सही पढ़ाई होती तैयारी यहीं से करके गए थे? है। यस सर। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताओ क्या क्या वहाँ पे पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? विज्ञान वगैरह यही सब पढ़ाते हैं। विज्ञान वगैरह। अच्छा तो आपको बता दें कि इतनी ठंड में बच्चे आते हैं दूर दूर से पढ़ने के लिए। बड़ी ही अच्छी जान लीजिए कि एक ललक है लोगों में। कभी मैं भी लॉकडाउन के पहले तक ऐसे चलाया था, लेकिन फिर अब सोच रहा हूँ कि क्योंकि अपने क्षेत्र में कोई ऐसा है नहीं विद्यालय या कोई ऐसी शिक्षण संस्था नहीं है जो गरीब बच्चों की देख रेख कर सके। मैं फिर से चालू करूँगा, कोशिश करता हूँ। हालांकि सीमित समय रहता है, बहुत सारा काम रहता है मुझे, लेकिन आप पिछली तस्वीरों को आप देख के समझ सकते हैं कि जब मैं भी चलाता था ऐसे ही कुछ चीज़ें थी। फिर से प्रयास करूँगा। तो ये बच्चे हैं, कहाँ से आए बेटा? उधर अर्गपुर खड़े। अर्गोपुर से। क्या नाम है? आयान आयान किस क्लास में हो? 2 2 2 का पहाड़ा सुनाओ तो। 2 अंडर 2 2 2 जा 4 हिंदी बता दो, दूनी 4 2 वाला। के 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 5 10 2 छंग 12 2 7 14 2 16 2 9 18 2 दाम 20। मुँह धोए के आए रहे, ब्रश करे रहे, कुछ खाए हुए रहे कि ना? अब न खा सवेरे का खा रहे, कुछ खाए का रहे घरे से? हाँ। कुछ ना खा रहे हैं। चाहिए बनी रही? हाँ चाय पिए रहा ना? पिए ना बोला? हाँ नहीं पिया बेटा। जान लीजिए सुबह कितने बजे आ जाते हैं बच्चे? सुबह 8 बजे आ जाते 8 बजे आते हैं ना। चलो बेटा चलिए आप अंदर चलो, जरा जान दो, अंदर चलो, अंदर ही पूछते हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये एक कुटिया बनाए हैं अपनी, और उसी में बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनको ठंड न लगे। और अभी सीमित संसाधन में किसी तरह से ये बना रखे हैं। और ये किसके किसके सहयोग से है भाई? इधर आओ जरा। इसमें आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले हमारे माननीय आदरणीय श्री नेमचंद बिंद जी हैं, और यहाँ रमई बिंद है, वीरेंद्र बिंद है, और यही सब गांव वाले के सब। अच्छा ये बाबा जी? ये बाबा जी यहाँ के संत जी हैं। ये अच्छा। संत और वो महंत हैं, दोनों लोग यहाँ। अच्छा ये कुटिया है? जी जी। क्या बोलते हैं जगह का नाम? इस जगह का नाम है श्री कबीर मठ मंदिर अर्गोपुर खुर्द। अच्छा श्री कबीर मठ मंदिर। जी। चलिए बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बच्चों से मिल लेते हैं